नमस्ते बच्चों। यह कहानी महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला था उस समय की है। एक दिन जब पांडव जंगल से जा रहे थे तब उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी और युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर चारों पांडव यानी नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम पानी की तलाश में चले गए, मगर वे वापस लौट कर नहीं आए। तब युधिष्ठिर उन्हें ढूंढने गए और एक तालाब के पास उन्हें अपने चारों भाई मरे हुए पड़े मिले। उन्हें बहुत दुख हुआ और वह समझे कि इस तालाब का जहरीला पानी पीने से ही उनके भाई मरे हैं और अपने भाइयों से प्रेम के कारण वे भी जल पीकर मरना चाहते थे। मगर जैसे ही उन्होंने हाथ में जल लिया, एक यक्ष प्रकट हुए और कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर ही तुम यह जल पी सकते हो। यक्ष कौन होते हैं? यक्ष जो राक्षस सभी जीवों की रक्षा करते थे वे ही यक्ष कहलाते थे। इनके पास कई जादुई शक्तियां होती थी। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर उस यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मान गए। प्रश्न 1। यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, आकाश से ऊंचा होता है पिता, क्योंकि एक पिता ही कष्ट सहते हुए अपनी संतानों का भरण पोषण लालन पालन करते रहते हैं। यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, पृथ्वी से भारी माँ होती है, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और माँ यानी कि मनुष्य रूप में छोटी होती है, मगर फिर भी वह अपने शरीर के अंदर 9 महीने संतान को रखकर उसका भरण पोषण करते हुए भी अपने सब जरूरी काम करती रहती है। इसीलिए माँ पृथ्वी से महान है। यक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछा, किसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता? युधिष्ठिर ने कहा, माँ का कर्ज कोई भी कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ सब कष्ट सहते हुए जीवन भर अपने संतानों के भले के लिए ही सोचती रहती है और उनके भले का ही कार्य करती रहती है। प्रश्न 4। काजल से भी अधिक काला क्या है? उत्तर, कलंक या बदनामी ही काजल से ज्यादा काला होता है, क्योंकि अगर किसी को जीवन में कभी किसी गलती के कारण कोई बदनामी या दाग लग जाए उसके जीवन पर, चरित्र पर, तो लोग जीवन भर उसकी उस गलती को गिनाते रहते हैं और याद करते रहते हैं कि ये गलती करने वाला इंसान है, इसने वो गलती की थी। प्रश्न 5। जगत किससे ढका हुआ है? उत्तर, पूरा विश्व अज्ञानता से ढका हुआ है, क्योंकि ज्ञान की सीमा अनंत है। कोई भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, मगर फिर भी किसी को थोड़ा सा भी किसी चीज का ज्ञान मिल जाता है तो वह अपने को महाज्ञानी और सर्वज्ञाता समझने लगता है कि वही सब कुछ जानता है और कोई कुछ नहीं। इसीलिए उसकी अज्ञानता, मनुष्य की अज्ञानता के कारण ही पूरा विश्व ढका रहता है। प्रश्न 6। हवा से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज हमारा मन होता है, क्योंकि हमारा मन एक पल यानी कि सेकंड में ही किसी दूसरे व्यक्ति या देश के बारे में सोचने लगता है तो अगले पल ही वह करोड़ों मील दूर सूर्य या चांद के बारे में सोचने लगता है या किसी अन्य ग्रह के बारे में, प्लेनेट के बारे में सोचने लगता है। इसलिए मन हमारा हवा से भी तेज चलता है, सभी से तेज चलता है। प्रश्न 7। सुखी कौन है? उत्तर, जो ऋणी न हो, यानी कि जिसने कभी किसी से कर्ज न लिया हो। क्योंकि जो कर्ज लेता है वह किसी से मांगता है और मांगने वाले को हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि उसे जल्द ही जल्द मांगी हुई वस्तु को लौटाना है, इसीलिए वह सुखी नहीं रह पाता। प्रश्न 8। आलस्य क्या है? उत्तर, करने योग्य अच्छे काम को टालते रहना ही आलस्य है। प्रश्न 9। किसको वश में रखने से दुख नहीं होता? उत्तर, अपने मन को हमेशा अपने काबू या नियंत्रण में रखने से कभी दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ इच्छा पैदा होती रहती है कि ये मिल जाए, वो हो जाए। हाँ, और जब भी कभी वह इच्छा पूरी न हो, क्योंकि किसी की सभी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, तब हम दुखी हो जाते हैं
और इसीलिए यही दुख का कारण है। मन हमेशा नियंत्रण में रहेगा तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। प्रश्न 10, दया क्या है? उत्तर, सब प्राणियों के सुख और भले के बारे में हमेशा सोचते रहना ही दया है। प्रश्न 11, संसार में दुख क्यों है? उत्तर, मनुष्य अपने लालच, स्वार्थ और डर के कारण ही हमेशा दुखी होता है, यही दुख का कारण है। प्रश्न 12, सुख और दुख का आधार क्या है? उत्तर, सुखी होने के उपाय हैं हमेशा सच बोलना, हमेशा अच्छे काम करना, सबसे प्रेम करना और सब पर दया करना। मनुष्य दुखी तब होता है जब वह झूठ बोलता है, या तो गलत काम करेगा, या फिर हमेशा गुस्सा, घृणा, लोभ और ईर्ष्या, लालच में रहेगा। यही दुख का आधार है। प्रश्न 13, नरक क्या है? मनुष्य यदि हमेशा ही अपने मन और इच्छाओं के वश में रहेगा तो यही अवस्था नरक है, क्योंकि इच्छाओं के लिए वह गलत काम भी करेगा और इच्छा पूरी न होने से दुखी रहेगा। तो वह नरक में इंसान हमेशा दुखी भोगता है, तो वह इन इच्छाओं के कारण ही जीवित होते हुए भी दुखी भोग के नरक के समान जीवन जिएगा। प्रश्न 14, तिनकों से भी ज्यादा क्या है? तिनकों से भी ज्यादा चिंताएं होती हैं। चिंता यानी कि टेंशन, क्योंकि मनुष्य हमेशा सदैव कुछ न कुछ सोचते रहता है और कुछ इच्छा पूरी न होने से उसे चिंता हो जाती है, इसीलिए इनकी संख्या अनगिनत है। प्रश्न 15, मनुष्य की आत्मा क्या है? मनुष्य की आत्मा उसकी संतान है, क्योंकि एक संतान अपने पिता की तरह दिखती है और पिता की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष सब पुत्र या संतान में पाए जाते हैं, इसीलिए वह उसकी आत्मा के सदृश है। प्रश्न 16, सच्चा स्नान कौन सा है? उत्तर, जिस बात या काम से हमारे मन का मैल और पाप नष्ट हो जाए वही सच्चा स्नान है। प्रश्न 17, श्रेष्ठ धर्म क्या है? उत्तर, सभी जीवों पर दया का भाव रखना ही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। प्रश्न 18, लज्जा या शर्म क्या है? उत्तर, ना करने योग्य काम से अपने को दूर रखना ही लज्जा है। प्रश्न 19, विदेश जाने वाले का मित्र कौन है? उत्तर, विद्या, ज्ञान ही विदेश में हमारे काम आती है। विदेश में हमें कोई नहीं पहचानता, मगर हमारा अच्छा ज्ञान ही विदेश में हमें सम्मान, पैसा, धन दौलत दिलवाता है, इसलिए यह हमारा मित्र है विदेश में। प्रश्न 20, मनुष्य कब सबका प्रिय बन जाता है? उत्तर, जब मनुष्य अपना अहंकार व घमंड छोड़ देता है तभी वह सबसे प्रेम करने लगता है और सबका प्रिय बन जाता है और सभी मनुष्य उसे प्रेम करने लगते हैं। प्रश्न 21, ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? उत्तर, ईश्वर ने तो केवल संसार की रचना की थी, मगर मनुष्य ने अपने कर्म तथा विचारों से सुख और दुख को बना लिया। प्रश्न 22, भाग्य क्या है? उत्तर, भाग्य दो होते हैं। पहला भाग्य वह होता है जो हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में लेकर आते हैं और उसी के आधार पर हमें इस जन्म में हमारी कई घटनाएं पहले से ही पूर्व निर्धारित हो जाती हैं। और दूसरा भाग्य होता है जब हम इस जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो या तो अच्छा होगा या फिर कुछ बुरा ही होगा। तो इन्हीं कर्मों के कारण हमें भविष्य में वैसे ही अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं और वही हमारा भाग्य बन जाता है इस जन्म के भविष्य का। और अगर कुछ बच जाता है तो वो फिर अगले जन्मों में चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। प्रश्न 23, मनुष्य का सच्चा साथी कौन है? उत्तर, मुसीबत में भी धैर्य बनाए रखना और अच्छी बुद्धि जो समय पर काम आए, यही दोनों मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। प्रश्न 24, यश यानी कि कीर्ति नाम का आधार क्या है? उत्तर, दान देने से ही संसार में मनुष्य का नाम अमर होता है। जैसे महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था और राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया था और यह अमर हो गए थे, इनका नाम अमर हो गया था।
यक्ष ने अंतिम प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि रोज कई लोग मरते हैं और हम भी जानते हैं कि हमें भी एक दिन मरना ही है, मगर फिर भी हम यह मानते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। यही महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर के उत्तरों से यक्ष प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुल सबसे छोटा है और मेरी दूसरी माता का पुत्र है, उसे ही जीवित करें। इससे हमारी दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। तब यक्ष ने फिर कहा कि यदि 2 भाइयों को जीवित कर दूं तो? तब युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले, तब नकुल और सहदेव को जीवित कर दें, क्योंकि यह दोनों सबसे छोटे हैं और मैं, भीम और अर्जुन इन दोनों के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। युधिष्ठिर के उत्तरों से यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो गए और उन्होंने सभी पांडवों को जीवित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इन सभी प्रश्नों और उत्तरों में ही एक नई शिक्षा है। वही अगर हम अपनाएं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगा हो तो यह चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।